Dear students, welcome back. This is Rashid Chaudhary. We will continue our previous topic, relations and functions. In this lecture, we will discuss about relations. It is part 2 of relations and functions. Okay, let's start. अब हम सीखेंगे रिलेशंस के बारे में. If A and B are two any non-empty sets and R is a subset of A cross B, then R is a relation from A to B. It means अगर कोई आपसे पूछे कि रिलेशंस क्या है तो आप कहोगे कि अगर A और B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और R A क्रॉस B का सबसेट है तब हम R को रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम A टू B. It means if we have two sets A is equal to 1, 2 and other set is A, find A cross B, then it will be 1, 2 and cross A. इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी 1, A एंड 2, A. तो ये A क्रॉस B है. अगर हम A क्रॉस B के सेट से कोई दूसरा सेट बनाएं, जैसे हमने लिया 1, A, हमने A क्रॉस B का 1 एलिमेंट लेकर एक सेट R1 बनाया और दूसरा सेट हमने बनाया 3, A. अब हमें बताना है कि R1 R2 रिलेशन है या फिर नहीं है. तो आप देखिए, ये जो R1 है A क्रॉस B का सबसेट है, तब हम R1 को रिलेशन बोलेंगे. अगर आप R2 को देखोगे तो R2 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, क्योंकि जो R2 में एलिमेंट है वो A क्रॉस B में है ही नहीं. इट मीन्स R2 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देन R2 इज नॉट अ रिलेशन. ओके, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर A और B हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और कोई ऐसा सेट जो A क्रॉस B का सबसेट है, तो जो सबसेट है A क्रॉस B का उसको हम रिलेशन बोलेंगे इस तरह से. अगर A क्रॉस B का सबसेट नहीं है तो वो रिलेशन नहीं होगा. ओके, अब देखेंगे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखो, R इज इक्वल टू, क्योंकि जो ये R होता है ये सबसेट होता है A क्रॉस B का. A क्रॉस B का मतलब R में A क्रॉस B के एलिमेंट होंगे और आपको पता है कि A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो R में भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे. तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो A का होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट B का होता है. बट यहाँ पर जो A और B है वो किसी पर्टिकुलर रिलेशन से जुड़े रहते हैं. ये आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट A, B किसी रिलेशन R को बिलोंग करता है तो इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से रिलेशन R के थ्रू रिलेटेड होगा. इसे हम बोलेंगे A इज रिलेटेड टू B
बाई रिलेशन आर। अब बाई रिलेशन आर का मीन्स क्या है? अगर हमारे पास टू नंबर हैं, 2 और 3, हम बोलते हैं 2 इज़ लेस देन 3, तो ये जो लेस देन है ये एक रिलेशन है 2 और 3 में। इसे आप क्या बोलोगे? 2 इज रिलेटेड टू 3, दिस इंप्लाइज 2 इज लेस देन 3। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए और बी टू सेट्स हैं, देन फाइंड टू रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। पहले आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद में आप टू सबसेट्स ले लेंगे ए क्रॉस बी से, तो इस तरह से वो टू रिलेशंस फाइंड हो जाएंगे। ये आपसे हो जाएगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। हम रोस्टर मेथड में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1,2, 2,3, 3,3। सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए कोमा बी सच दैट ए फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, बी सेकंड सेट का एलिमेंट होगा और ए और बी किसी रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे। वेन डायग्राम के थ्रू हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, अगर हमारे पास ये रिलेशन है R इज इक्वल टू A, 1 एंड कोमा B, 2 एंड C, 3, इट मीन्स ये जो हमारे पास A, B और C है ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे। हमने A को यहाँ पर बना लिया है और B का वेन डायग्राम हमने ये बना लिया है। जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो सेट B के एलिमेंट होते हैं। अब देखो, A1 A के साथ 1 है, इट मीन्स A रिलेटेड टू 1। तो देखो, A को हमने 1 से रिलेटेड कर दिया, तो अब देखो A का रिलेशन 1 के साथ है, B का रिलेशन 2 के साथ और C का रिलेशन 3 के साथ। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के थ्रू रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रोस्टर मेथड जो हम लिखते आ रहे हैं, एक रोज बी से जो हम सबसेट लेकर रिलेशन बनाते हैं, ये रोस्टर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड ये होता है जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेन डायग्राम ये है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो हमारे माइंड में आ रहा है कि हम ए क्रॉस बी से कितने रिलेशंस बना सकते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड दे हैव एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी mn, number of subsets of A cross B, number of relations to the power mn। क्या समझ में आया आपको? देखिए, जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है और अगर सपोज हमारे पास A इज इक्वल टू 1, 2 है, B इज इक्वल टू A है। मैंने अभी बताया कि रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होता है। और A क्रॉस B में कितने सबसेट होते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जितने A क्रॉस B में सबसेट होंगे उतने रिलेशंस होंगे, क्योंकि जो सबसेट होते हैं वो रिलेशंस होते हैं। अब अगर हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1, A
एंड 2 कोमा ए, इस तरह से। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1। मैंने आपको बताया था अगर ए में 2 एलिमेंट, बी में 1, तो 2 इंटू 1, तो उसके एक रोज बी में 2 एलिमेंट होंगे। तो देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। और आपको पता है अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें 2 टू द पावर n सबसेट्स पॉसिबल होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तब एक रोज बी से कितने सबसेट पॉसिबल होंगे? 2 दी पावर 1 2, तो 4 सबसेट पॉसिबल होंगे। और जितने सबसेट होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। इट मीन्स एक रोज बी से अगर a इज इक्वल टू 1,2 है, b इज इक्वल टू a है, तब वहां पर 4 रिलेशन पॉसिबल होंगे। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 4। अब इसकी डेफिनेशंस को ही समझते हैं। अगर सपोज किसी सेट में m एलिमेंट है और दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो एक रोज बी में mn एलिमेंट होंगे, ये हमने सीखा था। और जब उसमें mn एलिमेंट होंगे तो उसमें सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर टोटल नंबर एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? mn। इट मीन्स उसमें 2 की पावर mn रिलेशंस होंगे। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, a is equal to 1,2, b is equal to a, then write how many relations are possible from a to b। तो देखिए a में 2 एलिमेंट है तो ये m की वैल्यू है, b में 1 एलिमेंट है तो ये n की वैल्यू है। मैंने आपको बताया था a में अगर m एलिमेंट है, b में n, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर mn। तो जब हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए तो उसमें हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 की पावर m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 टू द पावर 2 एंड 2 की पावर 2 विल बी 4। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 4। ओके, आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना भी आ गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। अब देखिए आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन, ये हमें पता होता है कि जो फाई होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई अगर कोई सेट ए है उसका भी सबसेट होगा। अब ये एक रोज बी, ये भी सेट है, तो ये फाई एक रोज बी का भी सबसेट है। और जो जो सबसेट एक रोज बी के होते हैं वो रिलेशन होते हैं। इट मीन्स जो फाई होता है वो भी रिलेशन ही होता है। लेकिन ये जो फाई होता है ये सबसे छोटा रिलेशन होता है। इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं या फिर वॉइड रिलेशन बोल सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? अब कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, जैसे एक रोज भी अपने आप का सबसेट होगा, तब ये जो एक रोज भी है वो भी रिलेशन होगा। इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। रिलेशन ये ए टू बी में सबसे बड़ा रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन इनवर्स ऑफ आर इज ऑल्सो अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। इट मीन्स जो इनवर्स रिलेशन होता है, अगर आर कोई रिलेशन है ए टू बी में, देन जो आर इनवर्स रिलेशन होगा वो बी टू ए में रिलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास ये है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी
एंड ए इज रिलेटेड टू बी बाई एनी रिलेशन आर, तब ये जो आर इनवर्स होगा ये ए टू बी में रिलेशन है। जब ए टू बी में है तो ये ए कोमा बी है, फर्स्ट एलिमेंट ए से है, सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट से है बी से। लेकिन जब आर इनवर्स की बात करेंगे तो वो बी से, फर्स्ट एलिमेंट बी से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट ए से आएगा, और सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आर इज इक्वल टू है, हमें आर इनवर्स चाहिए, इनवर्स ऑफ आर मीन्स आर इनवर्स चाहिए। तो ये तो आसान है, ये आर इज इक्वल टू है 1,2 है, इसे 2,1 कर देंगे, क्योंकि जब ए रिलेटेड टू बी होता है इट मीन्स जब कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, फ्रॉम ए टू बी है तो 1,2 है, अगर बी टू ए है इट मीन्स आर इनवर्स है तो 2,1 हो जाएगा। ऐसे ही 2,3 का 3,2 हो जाएगा, ऐसे ही 1,4 और ऐसे ही 2,5। ये इनवर्स रिलेशन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है, आर इनवर्स चाहिए, तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, वो इनवर्स रिलेशन आ जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, then the set of first elements of the ordered pair of R is called the domain of relation R. It means अगर आपके पास कोई रिलेशन है इस तरह से 1, A 2, B, ये कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो जब हम डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर हैं वो डोमेन आर है, जैसे 1 और 2। इट मीन्स द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट लेकर हमने सेट बना दिया, ये डोमेन आर है। इसी तरह से एंड द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। जैसे यही हमारे पास ये कोई रिलेशन है 2, B, अगर हम सेकंड एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना दें A, B, तो ये रेंज होती है, रेंज ऑफ आर। इस तरह से डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, डोमेन आर, इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और रेंज को इस तरह से, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी किसी रिलेशन आर का एलिमेंट है तो उसके फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ आर, और जो सेकंड एलिमेंट से सेट बनेगा वो रेंज है। और ये माइंड में रखिएगा कि जो डोमेन आर है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए के होते हैं, तो जो डोमेन आर होता है वो ए का सबसेट होता है, और रेंज आपको पता है सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है, और सेकंड एलिमेंट्स बी से रिलेटेड होते हैं, बी को बिलोंग करते हैं, तो रेंज आर बी का सबसेट होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन प्रूव दैट आर इनवर्स ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर। मतलब किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन और फिर उस इनवर्स का भी इनवर्स, तो वो रिलेशन आ जाता है। ये हमें प्रूव करना है।
इसको कैसे प्रूव करें? तो देखिए, वैसे ये थ्योरम है, ये आपको रिजल्ट माइंड में भी रखना है, ये कहीं पर भी डायरेक्टली यूज हो सकता है। आर इनवर्स टू द पावर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर। तो अब आप देखिए, अगर कोई रिलेशन है आर, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। जब हम आर इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये जो ए कोमा बी है ये बी कोमा ए हो जाएगा। आर इनवर्स में ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज हो जाता है, और ये जो ए है ये फिर भी ए को बिलोंग करेगा और बी बी को ही बिलोंग करेगा, और ये ए रिलेटेड टू बी रहेगा। ओके, अगर हम इनवर्स का भी इनवर्स फाइंड कर लें, अब देखो फिर एक बार इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए कोमा बी। अब ये जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का ही रहेगा, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए स्टार बी। तो अब आप देखो ये दोबारा से आर आ गया, तो आर इनवर्स टू द पावर आर इनवर्स इज इक्वल टू आर, यही हमें प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसका प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इफ आर इज इक्वल टू 5,3, 6,4, 7,5, ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन है, इसको हमें वेन डायग्राम में भी शो करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप देखिए, ये जो हमारे पास 5 है और ये 3 है, ये तो ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू होती है। देखिए, अब अगर हमें बी चाहिए तो ए में से कितना माइनस करें जिससे बी आ जाए, मतलब 3 आ जाए। तो 3 लाने के लिए ए 5 है, हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो बी है और ये ए है। इट मीन्स यहाँ पर रिलेशन आ गया b इज इक्वल टू ए माइनस 2। अब आप देखिए, क्या ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में भी अप्लाई हो रहा है? अगर सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में भी ये अप्लाई हो गया तो फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 6,4 है, तो ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू 4। तो जैसे हमें बी फाइंड करना है, अब ए में से कितना माइनस करें? 2, क्योंकि ए की वैल्यू 6 है। 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4। तो ये जो हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड किया है b इज इक्वल टू ए माइनस 2, ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, हमें ए और बी में एक कनेक्शन ढूंढना होता है जो हमें मिल गया है। अगर कहीं और भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में किस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना पड़े तो पहले आप ए और बी का आपस में कोई कनेक्शन ढूंढेंगे कि वो किस तरह से रिलेटेड हैं, तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ए कोमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इस तरह से। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको इतना लिख दोगे, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी माइनस 2। ये भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर ऐसे। ओके, अब हम देखेंगे कि इसे वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम यहाँ पर डोमेन बनाएंगे, ये रेंज बनाएंगे। डोमेन मतलब 5, 6, 7, 5, 6,
7 और रेंज 3, 4 और 5। तो इनको कनेक्ट कर देंगे 5 3 से, 6 4 से और 7 5 से। तो ये ए और बी, यहाँ पर हमें सेट कंफर्म नहीं है इसलिए हमने डोमेन और रेंज लिया है। वैसे वेन डायग्राम शो करने के लिए हमें सेट कंफर्म होने चाहिए, तब वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको शो कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे ये ए है और ये बी है, हमें ये बताना है क्या ये आर रिलेशन है। तो आर रिलेशन कब होगा? जब वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ये आएगा 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ये एक रोज भी है। अब जो सेट आर है उसमें हम एलिमेंट्स को देखेंगे। जैसे ये 4,1 है, इसमें ढूंढो 4,1 है। 4,1 नहीं है, 1,4 है। तो देखो ये वाला एलिमेंट आर में नहीं है, तो इसी के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज नॉट अ रिलेशन। ओके। वैसे अगर हम आगे देखें, जैसे 2,6 है, 2,6 यहाँ पर है, 5,1 भी नहीं है, 1,5 है। तो ये जो आर है रिलेशन नहीं है। वैसे एक एलिमेंट ही नहीं होने से आर सबसेट नहीं रहेगा, और जब सबसेट नहीं रहेगा तो वो रिलेशन नहीं रहेगा। तो रिलेशन होने के लिए ए क्रॉस बी का सबसेट होना ज़रूरी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट को सोल्व करके देखें। जो प्रीवियस वर्कशीट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 2,3 देन शो दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। ये तो आपने कर लिया होगा, इजी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आप आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। आपको पता है कि अगर ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में m इंटू n एलिमेंट होंगे। तो जैसे ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में भी 3 हैं, तो 3 3 ज़ा 9, तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट होंगे। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ए क्रॉस बी ए कोमा एक्स, ए कोमा वाई, बी कोमा एक्स, बी कोमा वाई है, और हमें ए और बी चाहिए। आपको पता है ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेट ए के होते हैं। तो यहाँ पर ए आएगा, स्मॉल ए। देखो ए दोबारा रिपीट हो गया। आपको पता है कि अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है तो 1 टाइम लेते हैं, और बी भी 2 बार रिपीट हो गया ये, तो बी। तो सेट ए तो ये आएगा, और जो सेट बी आएगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी के होते हैं एक्स कोमा वाई। ये एक्स कोमा वाई ही रिपीट हो रहे हैं, तो ए हमारे पास है ए कोमा बी और सेट बी है एक्स कोमा वाई। ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप कर सकते हो। पहले बी यूनियन सी पता करेंगे, और जो बी यूनियन सी से सेट आएगा ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको प्रॉब्लम हुई होगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब आप देखिए,
यहाँ पर कोई एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। हमने देखो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, जैसे A इज द सबसेट ऑफ B एंड C बी एनी सेट, देन प्रूव दैट A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस C। तो हमने पहले A क्रॉस C ले लिया, तो इट मीन्स ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, कैसे बनता है भाई, A क्रॉस C का एलिमेंट है, तो ये जो X है, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू C। ओके, अब देखो, क्योंकि जो A है वो B का सबसेट है, इसका मतलब जो A के एलिमेंट होंगे वो B में भी होंगे। जब A B का सबसेट है, तो अगर X A को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो B को भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये जो हमने x बिलोंग्स टू A लिया है, इसको हम x बिलोंग्स टू B कर सकते हैं एंड y बिलोंग्स टू C। तो जब x y A क्रॉस C को बिलोंग कर रहा था, तब हमने x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C लिया। या फिर आप इधर से देखिए, अगर x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, ये एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस C। अब ऐसे ही x बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू C है, तो हम लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू B क्रॉस C। अब देखो x, y A क्रॉस C का भी एलिमेंट है और x, y B क्रॉस C का भी एलिमेंट है। इट मीन्स जो A क्रॉस C है वो B क्रॉस C का सबसेट होगा। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इजी है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है, केवल क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इन्फॉर्म करें, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से सीखिए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, हर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालिए, और जो ये समय चल रहा है, आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा टाइम, इसको यूटिलाइज कीजिए। एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ओके, बाय।